नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया लाल, कृष्णा कोचिंग क्लासेस। आइए आज अंतरिक्ष शेयर करते हैं अपन। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अपन आज करते हैं अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष के बारे में की जाने वाली छोटी छोटी खोजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं आज क्या है अंतरिक्ष के बारे में। तो पृथ्वी की परिधि की बात करें अपन, तो पृथ्वी की परिधि 24,901 मील है। ठीक है। आर्यभट्ट ने बताया था कि चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और आगे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा कोपरनिकस ने दी थी। कोपरनिकस ने यह अवधारणा 1543 ईस्वी में दी थी। इससे पहले क्या हुआ था कि सभी का मानना यह था कि पृथ्वी हमारे केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस अवधारणा का खंडन, इस भ्रम का खंडन कोपरनिकस ने 16वीं सदी मतलब कि 1543 ईस्वी में यह अवधारणा देकर तोड़ दी। ठीक है ना। अंतरिक्ष की जानकारी के साधन की बात करें अपन, तो सबसे पहले बात आती है दूरबीन की। तो जो नॉर्मली दूरबीन होती है, उस प्रथम दूरबीन का आविष्कारक या फिर आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार हैंस लिपरसी ने किया था। हॉलैंड, नीदरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। फिर आकाशीय पिंडों को देखने के लिए भी कोई न कोई चाहिए दूरबीन वगैरह। तो पहले हम क्या करते थे, अपनी खुली आंखों से ही आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखते थे, लेकिन उन तारों के बीच की क्रियाएं, भौगोलिक स्थिति को हम जान पहचान नहीं पा रहे थे। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए एक दूरबीन की आवश्यकता थी। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था 1610 ईस्वी में, इटली में। ठीक है ना। भारत में भी अपने मन में सवाल आया होगा कि भारत में भी क्या ऐसी कोई दूरबीन होगी, तो बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है वो राजस्थान के उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के टापू पर मास्ट। ठीक है ना। उस जो दूरबीन है उसका नाम है मास्ट, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये बात है कि जो दक्षिण भारत के कोवल्लूर तमिलनाडु में स्थापित कोई दूरबीन है क्या, तो बिल्कुल दक्षिण भारत के कोवल्लूर तमिलनाडु में एक दूरबीन स्थापित है जिसका नाम है वेणु बापू दूरबीन। फिर अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। सवाई जय सिंह ने प्रथम वेधशाला दिल्ली में 1724 में और दूसरी वेधशाला जयपुर में 1734 में बनाई थी। यह भी अंतरिक्ष कार्य में बहुत बड़ा योगदान था। सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार भी किया, जिनका नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र था। अगर हम उन सब की बात करें तो आज लगभग 300 वर्ष बाद भी ये यंत्र समय बताने में सक्षम है। पलायन वेग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वेग की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे हम पलायन वेग या एस्केप वेग कहते हैं। ठीक है। फिर अपन पृथ्वी का पहला उपग्रह, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो 1957 में लॉन्च किया गया था सोवियत संघ द्वारा। ये किसके अंतर्गत किया गया था, तो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को इस स्पुतनिक 2 से अंतरिक्ष में भेजा गया था। और ये जीवित प्राणी कौन था, तो भैया ये जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कब भेजा, तो 1961 में भेजा था यूरी गागरिन को। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, वोस्तोक फर्स्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो विश्व में चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी अपन बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी, तो 1984 में राकेश शर्मा ने की थी। राकेश शर्मा का जन्म 1949 को पटियाला, पंजाब, भारत में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल राज्य, हरियाणा में 1961 में हुआ था और अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी और राकेश शर्मा के बाद में दूसरी भारतीय थी। अब अपन इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
आगे अपन बात कर रहे हैं मंगल अभियान की। तो भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जिसे लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। पहली अंतरिक्ष वेधशाला इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की है। तो ये थी आज की हमारी अंतरिक्ष यात्रा। अगले चैप्टर में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए रोचक तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।